मेरा नाम जुगम देवी है। बिलदारी करते हैं मेरा हस्बैंड, मैं अपने मांगने के लिए जाती हूँ। 40-45 साल से यहाँ पर हम लोग हैं। काम के लिए आए थे तो आधार कार्ड था ही नहीं, पहचान पत्र था ही नहीं, उसके वजह से हमें काम नहीं मिल रहा था। So now when it comes to Delhi, going on the road, one can see that there are no exclusive toilets for women at all. लेडीज के साथ घुस जाता है जान। पहले वॉशरूम था ना, वो बिल्कुल गड्ढा था। एक आदमी हमें हाथ पकड़ के नीचे करेगा तब हम नीचे जा सकते थे, ऐसे नहीं। तबीयत भी खराब होता था उससे। Close to 7,000 slums are inhabited in Delhi and NCR, and all of them do not have access to safer sanitation facilities, safer protected spaces. What we founded early in the years in association with most stakeholders and especially the management of PVR was to kind of develop different stakeholders who can actually look into the risk of the communities. Women had toilets, but it was just toilets. The pink toilet was completely the concept of PVR. लड़कियों का ना पिंक कलर पसंद है ज़्यादा। अंदर बुलाओगे हमें? हाँ जी, आइए, अंदर आइए। हमारे पिंक टॉयलेट में लड़कियों के लिए सैनिटाइजिंग मशीन भी है, चेंज कर सकती हैं लड़कियां कपड़े अपने। पैड वगैरह होते हैं ना गंदे, उन पैड वगैरह को इसमें डाल के हम और आग लगाते हैं, ऊपर धुआं जाता है इसमें। और अंदर हमारे में ये स्तनपान का जैसे बच्चों का। We really liked the idea of PVR around the pink toilets, and they had already done the work in terms of getting approvals and buy-ins from the municipal corporation and the municipal authorities in Delhi. When PVR had showed us the concept of a few pink toilets that they'd already done in South City, everybody bought that idea immediately because you're making a toilet and you're also maintaining it. That's why pink toilet was a hit when it first came to MCD. From public spaces, we should move into community space and take more challenge on us because community spaces are hub of infections. The community, when we talk to them, they first say we want to learn stitching and sewing so that either we can save money or we can start our small enterprise from the home itself. आओ मैं आपको अपना गरिमा गृह पास से दिखाती हूँ, आ जाओ। मैदान है, यहाँ पर छोटे बच्चे आके खेलते हैं। गरिमा गृह में हमारा ये लाइब्रेरी रूम दिखता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, बच्चे भी देख के बड़ा खुश होते हैं। We added value by setting up a small library, launching a campaign of reading as well as learning technology. मैं 4C में पढ़ती हूँ और मैं यहाँ पे रीडिंग एंड राइटिंग की क्लास लेती हूँ और मेरी मम्मी यहाँ पे सिलाई का काम करती है। मुझे यहाँ गरिमा गृह आके बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट टाइप्स के सेशंस अटेंड करके ना बहुत सी नॉलेज हमें मिलती है, जैसे कि लीगल सेशंस के बारे में हमें बताया गया था और पीरियड्स के बारे में मैम ने ना बहुत सारी नई बातें बताई हमें। यहाँ 10 कमरे बने हुए हैं और ये हमने कारपेट बिछाया हुआ है ताकि गीला ना हो और यहाँ पर आके अपना वो तैयार भी हो जाती है और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे बच्चे ऊपर हाथ करके नहीं धो सकते तो छोटे बच्चों को यहाँ देते हैं, वो आराम से यहाँ हाथ धो सकते हैं। हैंड वॉश दिया हुआ है तो उनको अच्छा लगता है काफ़ी। विकलांग होते हैं, व्हील चेयर पे होते हैं, जिनको चलने में दिक्कत होती है, तो ये रैंप इसलिए दिया होगा आसानी से अपनी व्हील चेयर लेके उतर जाए आराम से और ग्राउंड में आ जाए। Quantitative data is clearly showing increase in knowledge levels, increased shifts in perceptions and ideas about communities, and these are the precursors for change in behavior. The success of the Garima Grey will very quickly percolate to many more cities. मेरा नाम सादिया नाज है, मैं प्रोजेक्ट ऑफिसर हूँ DCPCR से। और इस डिस्ट्रिक्ट में जब मैं आई थी उस्मानपुर एरिया में स्पेसिफिकली, तो मैंने देखा था यहाँ पे बहुत सारे बच्चे रैक पिकिंग एंड बैगिंग में इन्वॉल्व थे और उन बच्चों का स्कूल में एडमिशन्स नहीं थे, आधार कार्ड नहीं थे, बैंक अकाउंट नहीं थे। एक फैमिली में कम से कम 6 या 7 बच्चे रह रहे हैं। यदि हम तो दोनों के दोनों अगर मतलब कि काम ही पे रहेंगे तो बच्चा कौन देखेगा, छोटा सा बच्चा, उसके वजह से हम और दिक्कत हो रहा है। The scale of children in street situation is very large in all urban populations, including Delhi. And most of them do not have access to any documentation to be part of the various schemes the state offers. Can we link these children and the families on the street to existing program? The aim is for us to reach about 10,000 children with the PVR and the MCD and the district administration program.
DCPCR ने PVR नेस्ट की मदद से प्रोजेक्ट ऑफिसर्स स्पॉन्सर हायर किए हैं। इन्हीं के दम पे रेस्क्यू ऑफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ चिल्ड्रन इन स्ट्रीट सिचुएशन का जो कार्यक्रम है वो चलाया जा रहा है। हमने डायरेक्ट एडमिशन कराया बच्चे का, तो इन्हें लगा कि हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं, हमें बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है। उस समय आधार कार्ड नहीं बन रहा था, उस समय बन ही नहीं रहा था, ये नया से ही बनने लगा, उसके वजह से हमने बनवाए। मुझे बहुत खुशी है कि हमने 400 से ज़्यादा आधार कार्ड हमने बनाए। आगे हमने बैंक अकाउंट खोले, जो हमें उनको असिस्टेंस देनी थी वो हम उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर पा रहे हैं। Our funds to basically support the fellow who could amplify that program, and the fellow basically being completely supported by DCPCR for the various legal framework, documentation framework which is required for that family. When you're driving or you're out in the street and you see a street child or you see a street family, engage them in a conversation and ask whether they need help, whether the child is going to school. So get children to attend schools, get children to enroll schools, report to us. कि हम कैसे भी मांगने जा रहे हैं या बिलदारी हमारा आदमी कर रहे हैं, एडमिशन होने के बाद बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। The experience and the commitment of having worked for children from different vulnerable backgrounds makes PVR a much better partner. PVR already has expertise in this domain. They have safe spaces for women in theatres. Exactly why the standard that we were able to maintain in pink toilets is only because of that. And since PVR is in the business of media, it is in the business of shaping minds. This is just a beginning, and we really want more and more partners, more and more hands to make India safe with respect to their safety and protection.